साथियों, एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की अब सर्विस बुक अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है और आप सर्विस बुक अपडेट भी कर रहे हैं। सर्विस बुक अपडेट करने में जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उस पर हम आज बात करेंगे। तो एजुकेशन पोर्टल पर किन बिंदुओं पर अभी भी पोर्टल में संशोधन की आवश्यकता है, अपडेशन की आवश्यकता है, जिसके कारण शिक्षक साथी थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं और इसे असमंजस में है कि हम अपनी ई सर्विस बुक को लॉक करें या नहीं करें। यदि लॉक कर दिया जाएगा तो फिर अनलॉक कैसे होगी। और अभी एक और दो अपडेशन सामने आए थे, उन दोनों अपडेशन और दोनों परेशानियों पर हम आज बात करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि सर्विस बुक में जिन शिक्षक साथियों ने अपनी सर्विस बुक को अपडेट करने के बाद लॉक कर दिया है, आप बीच में ये सुना गया था, कहा गया था कि अनलॉक का ऑप्शन आ गया है, परंतु जब इसका प्रैक्टिकली अभी देखा और इसके बारे में जिला शिक्षा कार्यालय से बात हुई तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई अपडेशन या ऐसा कोई ऑप्शन अभी क्रिएट नहीं हुआ है कि लॉक करने के बाद सर्विस बुक को पुनः आप अनलॉक कर सके। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में ये अनलॉक की व्यवस्था पोर्टल पर देखने को मिल सकती है। पहली बात क्लियर है साथियों। जिन साथियों ने अपनी सर्विस बुक अनलॉक कर दी है वह अभी अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, हाल फिलहाल ये ऑप्शन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप ई सर्विस बुक अपनी अपडेशन करते हैं तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट पीजी के सब्जेक्ट आप नहीं भर पा रहे हैं। मतलब आप ये तो लिख पाते हैं कि हम पीजी हैं और उसकी डिटेल आपने डाल दी है और उसकी अंक सूची भी आप अपलोड कर देते हैं, परंतु पीजी आप किस विषय में है इसका ऑप्शन पोर्टल पर मौजूद नहीं है। ऐसे में कई शिक्षक साथियों ने हमसे पूछा कि पोर्टल पर पीजी के विषय डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, क्या करें इसके बारे में। तो इस बिंदु पर हमने बात करने का प्रयास किया और प्रयास करने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी हमने बात की। डीपीआई में भी हमने एक सज्जन को फोन लगाया जहां पर जो कांटेक्ट अवेलेबल था, हमने उस पर बात की। तो हाल फिलहाल उन्होंने कहा है कि पीजी के ऑप्शन अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। आप अब जो व्यवस्था भी पोर्टल पर दी गई है उसके अनुसार अपनी सर्विस बुक अपडेट कर दें। आने वाले समय में आपको ये ऑप्शन देखने को मिल सकता है कि आपको पीजी के सब्जेक्ट भरने का मौका मिल सके। तो शिक्षक साथियों, घबराए नहीं। जो पोर्टल पर अभी व्यवस्था वर्तमान में दी गई है अपडेशन को लेकर, आप उस अपडेशन की प्रक्रिया को फॉलो करें और उसमें जो बिंदु अभी बताए गए हैं उन बिंदुओं को आप फॉलो करके अपनी सर्विस बुक को अनलॉक कर लें। लॉक करने से पहले साथियों, आप सभी चीजों को बारीकी से देख लें, कहीं कोई बिंदु गलत एंट्री तो नहीं हो गई है, कहीं कोई गलत जानकारी तो हमने प्रविष्ट नहीं कर दी गई है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बारीकी से देखें, उसकी पीडीएफ बनाएं, 200 केबी के अंतर्गत उस साइज में उसको लेना है। ये सारी चीजें आप कर लें। ई सर्विस बुक अपडेशन में पहला पॉइंट आपको अपने विद्यालय से पूर्ण करना है, बाकी के ऑप्शन आप घर बैठे कर सकते हैं। ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से। यदि आपको फिर भी नहीं आता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं, उन वीडियो को देखकर भी आप अपडेशन का काम कर सकते हैं। यदि ये काम भी आप नहीं कर पाते हैं तो बाजार में भी ये काम किया जा रहा है। कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे तो आप वहां आपको ये काम आप करा सकते हैं। मेरा मानना है कि आप शिक्षक हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लगातार शिक्षा विभाग में डिजिटल काम पूरे होते जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षक साथियों को ये डिजिटल इंडिया से जुड़ने के लिए या डिजिटल की जानकारी हमें होना चाहिए। तो अपने व्यक्तित्व में सीखने की क्षमता को ध्यान रखें और उसको सीखने का प्रयास करें, क्योंकि हर काम अब ऑनलाइन ही किया जा रहा है। यदि आप छोटे छोटे कामों के लिए बाजार में भागेंगे तो उससे दो काम होंगे कि आपका काम भी डिले होगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और आप दूसरे पर डिपेंड होंगे। यदि आप उस काम को सीख जाएंगे
तो आप चंद समय में ही समय सीमा के अंतर्गत उन कामों को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो ई सर्विस बुक को लेकर अपडेशन की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, आप उसको ध्यान पूर्वक देखकर बारीकी से अध्ययन करेंगे और अपना कार्य समय सीमा में पूर्ण करेंगे। इसके संदर्भ में यदि आपकी कोई भ्रांति हो, कोई समस्या हो जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आप हमें जरूर बताइए। हम प्रयास करेंगे आपकी समस्या को हल करने का। तो हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे चैनल से जुड़िए और लगातार अपडेट देखते रहिए।